अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के बारे में। जो पार्ट 5 था जिसमें हमने समझा था हेड एंड शोल्डर के बारे में, जो कि बेयरिश था, मतलब जो मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो नीचे की तरफ पुश करता है। लेकिन ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये इन्वर्टेड है, मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है। वैसे हेड एंड शोल्डर मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता है, तो ये इन्वर्टेड है, मतलब ये एग्जैक्टली उल्टा काम करता है। मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो नीचे की तरफ से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। ये सेम शक्ल में है, ठीक है। सिर्फ इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, एक पॉइंट तक जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है जिसको हम नेकलाइन कहते हैं, वहाँ से अगेन मार्केट नीचे आता है एक लेवल तक, एंड वहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जाता है जो कि हमारा पहला नेकलाइन था, वहाँ तक जाता है। और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आता है, लेकिन इस बार मार्केट हमारे शोल्डर तक आने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाता है, नेकलाइन को ब्रेक करता है एंड ऊपर जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये चार्ट पे कैसे दिखता है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है। जैसे मार्केट नीचे आ रही है हमारी, एक लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी, नेकलाइन तक आते हैं। जैसे ये नेकलाइन है ना, थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़ कि पैटर्न एग्जैक्टली नेकलाइन जो है ना वो रेजिस्टेंस लाइन की तरह नहीं होगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, वो अच्छे से काम कर जाता है। ओके, अब ये हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे काम करता है। और यहाँ पे पैटर्न जो है ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और ये टोटली मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि जो पैटर्न्स है ये ट्रेंड को एकदम कंटिन्यू रखेंगे, तो वैसा नहीं होता। वो अपना टारगेट जो है ना वो हिट करते हैं, उसके बाद मार्केट अपनी तरफ से जहाँ पे भी जाए वो मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, वो अभी हम समझेंगे। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर हो सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो सकता है, आपने सिंपली क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पहले लेक्चर्स में। हेड एंड शोल्डर्स आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारी नेकलाइन हो गई, ठीक है। एंड अगेन हमारा हेड जो होता है, जैसे हमने पार्ट 5 में समझी थी ये चीज़, एंड उसके बाद ये हमारा राइट शोल्डर एंड मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आया है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जहाँ से हमें क्लियर होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम टारगेट कितना सेट करेंगे कि कितना ऊपर जाएगा, सेम जैसे हमने पार्ट 5 में पढ़ा था। जैसे हेड एंड शोल्डर में ऐसे अपने हेड से और जो नेकलाइन है वहाँ तक आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है, और उसी लाइन को आपने यहाँ से लेके ऊपर की तरफ लेके जाना है। मतलब यहाँ तक हमारा जो टारगेट है वो इतना ही होगा, जितनी ये लाइन होगी, लाइन जितनी भी बढ़ेगी उतना बड़ा हमारा टारगेट होना है। वैसे मार्केट और ऊपर गई, लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ तक ही जाना था। उसके अकॉर्डिंग मार्केट फिर ऊपर जहाँ भी जाए, मार्केट ने अगेन वहाँ पे रिवर्स भी लिया था, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट ने अगेन ऊपर ट्राई किया, वो चीज़ मैं आपको भी बता दूंगा जब ये जो पूरा कोर्स है हमारा पैटर्न वाला, इसके बाद हम समझेंगे ट्रेंड कैसे काम करता है, उसको मिला के भी आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी वो यही है। जैसे मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो कैंडल है ये भी रिवर्सल है, ठीक है, जहाँ से हमें श्योर हुई है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। दूसरा, ये 3 कैंडल्स लगातार यहाँ पे बुलिश हुई है, वहाँ पे हमें कंफर्मेशन हुई, कैंडल से भी हमें कंफर्म हुआ, एंड यहाँ पे हमारे जो पैटर्न है वहाँ से भी कंफर्म हुआ। और दूसरा ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हुआ, हायर हाई बना, ठीक है, वहाँ से भी हमें कंफर्मेशन हुई। तो ये 4 कंफर्मेशन है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा टारगेट हुआ था वहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन अगेन एंड दूसरा हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि इसके बाद हम ट्रेंड को समझेंगे। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये कंप्लीटली मार्केट ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, एक चीज़ नहीं है, आप सारी चीज़ों को एक साथ लेके भी चल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप पैटर्न देख रहे हैं तो कुछ लोग कैंडल्स देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कैंडल्स के हिसाब से चलते हैं। तो सब चीज़ों को मिला के चलेंगे ना, तब कभी भी लॉस नहीं होगा, या स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं, एक्यूरेसी लेवल आपका बहुत अच्छा होता है। ओके, तो आपने एंट्री कहाँ से लेनी थी, जो कि हमारी नेकलाइन ब्रेक होगी, ये वाला लेवल आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो हमारा राइट शोल्डर है उसके थोड़ा सा नीचे होना है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखें कितना बनता है, उसको भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसका नीचे वाला एरिया ये वाला हो सकता है। एंड जो टारगेट है हमारा, जैसे हमने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो इसको जो हम रेशियो लेके चल रहे हैं 1:3 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर ये कम भी होता, मतलब अगर टारगेट हमारा ये वाला होता, यहाँ तक भी मार्केट जाता, तो भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में होते, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है। लेकिन जितना भी टारगेट आपको इसमें देखने को मिलता है, ये नेकलाइन, ये जो हेड या नेकलाइन के बीच में जितना भी एरिया है, उस एरिया को आपने यहाँ पे कवर अप करना है कि यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है। आपको अगेन पीछे पोजीशन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऊपर पोजीशन क्लोज कर सकते हैं।
दूसरा इसमें आप जो रेजिस्टेंस लाइन्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। जैसे मैं ये वाला एरिया देख रहा हूँ, ठीक है यार, यहाँ से अगर थोड़ी सी रिवर्सल कैंडल हमें, मैं पिछले वन टाइम फ्रेम में जाऊँगा कि वहाँ से कैसा रिएक्ट करिए, तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसे मैं 5% 10% ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। जैसे वो ब्रेकआउट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया है ना, जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जैसे ब्रेक होकर ऊपर गया तो मैं ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करता हूँ, वहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मतलब इसके नीचे वाला स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अगर मैं ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो पूरा कोर्स है हमारा पैटर्न वाला, इसके बाद जो ट्रेंड वाला एरिया आएगा ना, ट्रेंड पे कैसे आपने ट्रेड करनी है उसको अगर आप देखेंगे तो ये सेम सिनेरियो बनता है जिसमें कभी भी आप लॉस में नहीं होते, ठीक है। मतलब अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पे देखूँ तो मेरी पोजीशन क्लोज कहाँ पे होनी थी, यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेंड ऊपर ही जा रहा था, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। तो जो मेरा क्लोजिंग एरिया अगेन ये वाला हो गया, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये वाला एरिया ही लेके चलूंगा। हेड एंड शोल्डर जो हमारा बना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ये बेहतर ऑप्शन है। मेरा टारगेट हिट हो जाए तो फिर मुझे और लालच करनी नहीं चाहिए, या अगर आप वहाँ पे पोजीशन क्लोज करते हो आपको री एंट्री करनी है तो फिर आपको यहाँ से नहीं लेनी, आपको देखना है कि यार यहाँ पे आपने ट्रेन लाइन ड्रॉ की कि मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो हम देखेंगे मार्केट यहाँ तक नीचे आया है तो यहाँ से आप री एंट्री ले सकते थे। अगर किसी ने एंट्री यहाँ से मिस कर दी है तो वो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी आप अगेन एंट्री ले सकते हैं। ट्रेंड कंटिन्यू भी रह सकता है, अगर वो कैंडल जो इसके नीचे क्लोज दे देती थी वो मार्केट नीचे ही जानी है, आपने अपनी पोजीशन पहले से ही क्लोज कर देनी है। आई होप इट्स क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।